हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास नंबर साइंस, किसके बारे में? साइंस की क्लास है। आज हमारी क्लास नंबर है 5th। कौन सी क्लास है? क्लास है 5th, जिसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4th, जिसका नाम है सरल मशीनें। जिसका नाम क्या है? सरल मशीनें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मशीन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मशीन। चैप्टर नंबर 4th है, ये नया चैप्टर है। पिछली क्लासेस में लास्ट के 3 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। कौन कौन से किए थे? एक तो था पृथ्वी और आकाश, सबसे पहला। दूसरा हमने मृदा एवं फसलें के बारे में पढ़ा था। तीसरा था कार्य एवं ऊर्जा। 3 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो गए। आज हम करेंगे कौन सा? सरल मशीनें, चैप्टर नंबर 4th। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4th, सरल मशीनें। यहाँ से हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो हर साल पूछा ही जाता है, तो हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सरल मशीन आखिर होती क्या है। क्या होती है सरल मशीन? मतलब मशीन जो होती है वो मतलब होती क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन क्या होती है। मशीन होती क्या है? मशीन वो होती है जो मतलब एक तरीके का साधन होती है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से आप कोई जो आपका काम है उसको जल्दी से, सुविधा से और सफलतापूर्वक जो है किया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं? मशीन कहते हैं। जिनसे आपके काम हैं वो आसानी से हो पाए, जिनसे आपको सुविधा होती है, वो सभी काम जो जिसको आप आराम से कर पाओ, ऐसे साधनों को क्या कहा जाता है? मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीन कहा जाता है। और सरल मशीन क्या होती है कि सरल मशीन एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो एक बल को दूसरे बल में बदलने की क्षमता रखती है। जो क्या रखती है? ये जो एक बल को दूसरे बल में बदलने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। या फिर सरल मशीन वे सभी उपकरण होते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल या फिर पेशीय बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इनको क्या कहा जाता है? सरल मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल मशीन कहा जाता है। आगे है, सबसे पहले लगाए गए आरंभिक बल, मतलब जो आप आरंभिक बल लगाओगे, इनिशियल फोर्स को दूसरे बल, फाइनल फोर्स को बदल देना ही सरल मशीन का क्या होता है? काम होता है। मतलब जो आपने बल लगाया, आपने उस पर केवल एक बार ही बल लगाया है, तो उसको चलाने के लिए जो पेशीय बल का आपने प्रयोग किया है वही क्या होता है? सरल मशीन होती है। या फिर सबसे पहले लगाए गए आरंभिक बल को दूसरे अंतिम बल के बदल देना ही क्या कहलाता है? सरल मशीन का काम होता है। और सरल मशीन को सामान्यतः अपने रोज़मर्रा के काम को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब हम अपने डेली के काम को आसानी से कर पाएँ, उसके लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सरल मशीन के आप कैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हथौड़ा। जैसे क्या हो गया? हथौड़ा, कैंची, चाकू, चम्मच। हथौड़े से आप अपने आसानी से ठोक पीट कर सकते हैं, कैंची से किसी चीज़ को काट सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। अच्छा, अब बारी आती है सरल मशीन के प्रकार के बारे में। सरल मशीन के प्रकार, तो सबसे पहले एक टॉपिक है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यांत्रिक, देखिए, यांत्रिक लाभ होता क्या है? उठाए गए उठाए गए बोझ या उठाए गए बोझ तक और लगाए गए बल का अनुपात।
यांत्रिक लाभ होता क्या है कि जो आपने बोझ को उठाया है, मतलब जो लोड है, जो आपने लोड को उठाया है, और किसका अनुपात, जो आपने बल लगाया है उस पर, जो क्या लगाया है, बल लगाया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यांत्रिक लाभ होता क्या है, यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू उठाया गया बोझ अपॉन लगाया हुआ बल। अच्छा, उठाया गया बोझ क्या होता है, आपका लोड, और जो बल लगा रहे हैं वो क्या होता है, आपका फोर्स। वो क्या होता है, फोर्स। तो आप इसको W/F भी लिख सकते हैं। तो यांत्रिक लाभ होता क्या है, यांत्रिक लाभ वो होता है कि वे मतलब जो उठाए गए बोझ तथा लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है। अब पढ़ते हैं मशीनों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मशीन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। सरल मशीन के जो मुख्यतः आपके प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, ये जो मुख्य हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला होता है नत समतल, मतलब एनक्लाइड प्लेन, जिसका क्या बोल सकते हैं आप, नत समतल, जिसको बोलते हैं एनक्लाइड प्लेन। दूसरे होते हैं उत्तोलक, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है लिवर, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लिवर कहा जाता है। तीसरा होता है कील, मतलब बेड, जिसको आप कील होती है। फोर्थ होता है पहिया और छुरी, जिसको आप इंग्लिश में व्हील एंड एक्सल कहा जाता है। पांचवा होता है चरखी। पांचवे क्या होते हैं, मशीन के प्रकार में चरखी मतलब पुली होगी। छठा होता है आपका पेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्रू बोला जाता है। तो सरल मशीन के कितने प्रकार होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया नत समतल, दूसरा उत्तोलक, तीसरा कील, चौथा पहिया एवं धुरी, पांचवा होता है आपकी चरखी, और छठा क्या होता है, पेंच। छठा क्या होता है, पेंच होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्रकार हैं कौन कौन से। एक तो पहला है नत समतल। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे नत समतल के बारे में। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको क्या कहा जाता है, वो होता क्या है। जैसे कि नाम से जाना जा सकता है कि ये एक प्रकार का ऐसा तल है जो अपने आप में क्षैतिज कोण बनाती, जो अपने आप में क्या बनाती हो, क्षैतिज कोण बनाती हो, और वो कोण नीचे की ओर लगातार घटते रहता है और ऊपर की ओर क्या रहता है, वो बढ़ते रहता है। ऊपर की ओर क्या रहता है, वो बढ़ते रहता है। इस प्लेन में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा महत्व होता है। जब भी कोई वस्तु नत समतल से लुढ़कती हुई या चढ़ाई जाती है तो उस वस्तु की गति नियमित रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, बल मदद करता है। आपने कभी एक चीज़ देखी होगी, जब आप कोई ऊपर से कोई नीचे की तरफ में चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे एकदम तेजी से भगी चली जाती है, क्योंकि उसमें नीचे से क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो लग रही होती है। क्या होती है, वो लग रही होती है। तो नत समतल ये पूछा नहीं गया पर ये मैंने ले दिया है कि नत समतल क्या होता है कि कोई ऐसे प्रकार का ऐसा तल होता है जो अपने आप में क्या बनाती है, एक क्षैतिज कोण बनाती हो, और वो कोण नीचे की ओर क्या रहता है, लगातार घटते रहता है, और ऊपर की ओर क्या रहता है, लगातार बढ़ते रहता है। अब आगे है कि ये जो नत समतल में ऊपर की ओर गति, इसको क्या कहते हैं। देखिए जब कोई भी वस्तु नत समतल में ऊपर की ओर किसी बाहरी बल के प्रयोग से चढ़ती है तो उसे हम नत समतल में ऊपर की ओर गति करना कहते हैं। मतलब जब कोई भी वस्तु को आप नत समतल में ऊपर की ओर, कोई आप बाहर से फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ खींचना, मतलब ऊपर की तरफ बड़ा धक्का देना चाह रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम नत समतल में ऊपर की ओर गति करना कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, नत समतल में ऊपर की ओर गति करना कहते हैं। और नत समतल में नीचे की ओर गति करना क्या होता है कि जब कोई वस्तु नत समतल में नीचे की ओर किसी बाहरी बल के प्रयोग से नीचे की ओर लुढ़कती है तो उससे हम नत समतल में नीचे की ओर गति करना कहते हैं। क्या कहते हैं,
नीचे की ओर गति करना कहते हैं कि जब कोई भी वस्तु नत समतल में नीचे की ओर किसी बाहरी बल के प्रयोग से नीचे की ओर लुढ़कती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, नत समतल में नीचे की ओर गति करना कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, गति करना कहते हैं। ये आपके उत्तोलक, ये मेन इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक से हर साल जो है क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तोलक, ये हमको आना चाहिए। उत्तोलक जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिवर कहा जाता है। ठीक है। वैसे सरल मशीन जो किसी संतुलित बिंदु मतलब बैलेंसिंग पॉइंट की मदद से लगने वाले बल की दिशा को बदल दे उसे हम उत्तोलक यानी लीवर कहते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको उत्तोलक, देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तोलक एक सीधी या कोई मुड़ी हुई मतलब एक छड़ टाइप में होती है जो कोई निश्चित बिंदु या फिर संतुलित बिंदु के चारों ओर सफलतापूर्वक क्या हो सकती है, वो घूम सकती है। क्या हो सकती है, घूम सकती है। जैसे कि हमने जाना कि उत्तोलक किसी संतुलित बिंदु की सहायता से बल की दिशा को बदल यानी ऊपर नीचे कर सकता है और उस संतुलित बिंदु को आलंब यानी फुलक्रम के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो उत्तोलक होते हैं ये कितने में, इसमें 3 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, इसमें 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। लिखिए उत्तोलक में उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आलंब। पहला कौन सा होता है, आलंब। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुल क्रम। आलंब होता क्या है, जिस निश्चित बिंदु के, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो उत्तोलक में बिंदु कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, आलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुलक्रम। वो आलंब होता क्या है कि मतलब जो एक निश्चित बिंदु उसके चारों तरफ उत्तोलक की जो छड़ है वो स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से वो घूम पाए, उसको क्या कहा जाता है, आलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आलंब कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, आयास। दूसरा बिंदु क्या होता है, आयास। आयास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफर्ट्स। और आयास क्या होता है, उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। देखिए आयास क्या होता है, आप उत्तोलक का उपयोग करके जो उपयोग में लाने के लिए उस पर
जो बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। तीसरा इसमें मुख्य बिंदु कौन सा होता है, भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोड, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लोड। और ये होता क्या है, उत्तोलक के द्वारा उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भार कहते हैं। तो सबसे पहला आप ये बताइए, उत्तोलक क्या होते हैं। उत्तोलक मतलब एक टाइप की एक कोई छड़ होती है या फिर सीधी या मुड़ी छड़ टाइप की होती है, जो कोई निश्चित बिंदु है उसके चारों ओर सफलतापूर्वक घूम पाती है। उत्तोलक में लिवर जो होता है उसमें कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में बिंदु कितने होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। पहला कौन सा है, सबसे पहला बिंदु हमने कौन सा पढ़ा था, आलंब। कौन सा होता है, आलंब होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुलक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फुलक्रम कहा जाता है। आलंब होता क्या है, आलंब होता है जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ जो उत्तोलक की जो छड़ है वो सफलतापूर्वक घूम सकती है, उसको क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। और आयास किसको कहा जाता है, जो उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो आप बल लगाए जाए, जो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। तीसरा बिंदु कौन सा होता है, भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोड। मतलब उत्तोलक के द्वारा जो भार जो है उठाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको लोड मतलब भार कहते हैं। ठीक है। अब उत्तोलक का जो आपको पता होगा, जो मैंने यांत्रिक लाभ बताया था वो क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता क्या है कि जो आपने उठाया जो भार है, मतलब जो आपने बोझ उठाया है वो, और जो आपने लगाया गया बल है आपका वो। तो देखिए, जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ आप कैसे लिख सकते हैं कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता क्या है। उत्तोलक का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा कि उठाया गया भार बटे लगाया गया बल। होगा या नहीं होगा, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा, जो आपने उठाया है जो भार, मतलब उठाया गया भार, और क्या बोलते हैं, लगाया गया बल, क्या बोलते हैं, लगाया गया बल, ये कह सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब जो कोई, मतलब इसको लोड उठाना है, लोड रखा हुआ है यहाँ पे, ये उसका लोड है, ठीक है। मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोड को भार, ये भार है। यहाँ से ये एफर्ट्स लगाएगा, क्या लगाएगा, एफर्ट्स, मतलब ये आयास लगाएगा। उसको उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाएगा, किस पे लगाएगा, एफर्ट्स इस पे लगाएगा, लोड पे। एफर्ट्स किस पे लगाएगा, लोड्स पे लगाएगा, क्या लगाएगा, लोड पे लगाएगा। और आलम्ब इसके कहाँ होगा, यहाँ मध्य में होगा, कहाँ होगा, मध्य में होगा, मतलब आलम्ब यहाँ होगा। वो किस लिए कि जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छोड़ क्या होती है, सफलतापूर्वक घूम सकती है। ये यहाँ से इस पे लगाएगा, किस पे, बल किस पे लगाएगा, लोड पे। और जो एफर्ट्स किस कहाँ पर लगाए जाएंगे, इस लोड के ऊपर, तभी तो कोई सामान को ले पाएगा। देखिए, आगे इसमें कुछ और भी दिया हुआ है कि अब होता क्या है कि जैसे हम धरनी यानी बीम के पहले हिस्से पर नीचे की ओर प्रारंभिक बल लगाते हैं।
वैसे ही दूसरे हिस्से में बल का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ फोर्स होता है, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, अपने आप ऊपर उठ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक पर आपने देखा कि आप बल लगाते हैं, तो जब आपने पहले एक वाले हिस्से बल लगाया तो आपने देखेंगे कि जो दूसरा वाला हिस्सा है वो अपने आप में ही क्या होता है, उसमें बल का होता है हस्तांतरण हो जाता है, वो अपने आप ही क्या होता है, वो उठ जाता है। क्या होता है, आपने एक हिस्से बल लगाया, दूसरे वाले पे जो ट्रांसफर ऑफ फोर्स मतलब बल का हस्तांतरण हुआ और दूसरे वाला हिस्सा भी क्या हो जाता है, ऊपर की ओर वो उठ जाता है। ठीक है। उत्तोलक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये प्रकार आपके 3 होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल पूछा ही जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरल मशीन के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सरल उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, पहले कौन से हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं वो होते क्या हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि वैसे उत्तोलक जिनमें एक छोर पर तो बल लगाया जाता है और दूसरे छोर पर लोड यानी भार को रखा जाता है और बीच में क्या होता है, आलम्ब यानी फुलक्रम लगा होता है, वैसे ही उत्तोलक को हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक किसको कहते हैं, मतलब आप एक छोर पर तो उस पर बल लगा रहे हो और दूसरे छोर पर क्या रखा हुआ है, आपका लोड रखा हुआ है और आलम्ब यानी बीच में होता है। आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है, वही क्या होते हैं आप लोगों के प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि भार है, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका भार रखा है एक छोर पर, ठीक है। दूसरे छोर पर आप लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर आयास मतलब अपना बल, ठीक है। और यहाँ बीच में रखा हुआ है क्या, आलम्ब। ये क्या होते हैं, आलम्ब मतलब फोर्स। तो क्या है कि इसमें आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है और इसके एक भाग पर भार और दूसरे भाग पर क्या होता है, आयास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, कौन कौन से, पार्क में लगा झूला झूलने के लिए ऊपर नीचे उठने वाला जो झूला होता है ना, वो झूला झूला चलता रहता है वो। और गाँव में प्रयोग होने वाला जो हैंडपम्प होता है वो भी, मतलब आप क्या करते हैं, हैंडपम्प को एक तरफ से चलाते हैं, पानी आपका निकलता है, बीच में क्या होता है, उसका आलम्ब होता है। तो जैसे कैंची हो गई, गिलास हो गया या शीशा हो गया, झूला, तराजू, हैंडपम्प, ये सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा आता है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। कौन से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, ये होते कौन से, 2018 में भी ये पूछा गया मोस्टली, मतलब ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं 2018, 15, 16, इनमें ये कॉमन है कि ये हर साल पूछा ही जाता है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं, ये उस प्रकार का उत्तोलक है जिसमें जो प्रारंभिक बल लगाया जाता है वो बीम के किनारे एक छोर पर लगाया जाता है और फुल क्रम बीम के कि दूसरे किनारे पर लगा होता है और जो लोड होता है वो भार व बीम के मध्य में रखा जाता है और ऐसे लीवर को हम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक किसको कहा जाता है, ऐसे उत्तोलक जिसमें आप भार जो होता है, एक ओर तो आपके भार है और दूसरी ओर क्या है, बल है, और दूसरी ओर क्या होता है, सॉरी, एक ओर तो आपका बल और दूसरी ओर आलम्ब होता है और बीच में क्या होता है, आपके भार, बीच में क्या होता है, भार होता है। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल
जो भार होता है वो होता है आपके बीच में, ठीक है। इसके एक तरफ आपने लगाया बल मतलब आयास, और एक तरफ क्या लगाते हैं आप, आलम्ब। तो द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है कि इसमें उत्तोलक के बीच में भार कि एक और क्या लगता है, बल मतलब आयास लगाते हैं, और दूसरी ओर क्या लगाते हैं आप, आलम्ब होता है। दूसरी ओर क्या होता है, आलम्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मतलब इससे ठेला, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, ठेला ले लीजिए। एक सरौता भी इसी का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, सरौता जो होता है ना, सरौता भी इसी का एग्जाम्पल होता है। नींबू से जो रस निकालते हैं वो मशीन जो होती है, नींबू के रस निकालने की मशीन जो होती है वो भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। निकालने वाली मशीन, ठीक है। ट्रॉली हो गई आपकी, ट्रॉली भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। बॉक्स के जो ढक्कन होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी के एग्जाम्पल होते हैं, किसके, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय उत्तोलक होते कौन से कि इसमें उत्तोलक के बीच में भार के एक और बल मतलब आयास तथा दूसरी ओर क्या होता है, आलम्ब होता है। अब बारी आती है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। इसके बारे में तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये उस प्रकार का उत्तोलक होता है जिसमें जो प्रारंभिक बल लगाया जाता है वो बीम के बिल्कुल बीच में लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, जो बल होता है वो बिल्कुल बीच में लगाते हैं, और फुलक्रम बीम के दूसरे किनारे पर लगा होता है, और वहीं लोड यानी भार जो होता है वो बीम के किनारे पर रखा जाता है। ऐसे लीवर को हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसमें, देखिए ये यहाँ पर आपका क्या लगाया आपने, आलम्ब मतलब फोर्स। बीच में क्या होता है आपका, एफर्ट्स मतलब आयास आप जो लगा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, लोड मतलब जो वर्क वेट है आपका, भार। ये क्या होता है आपका, भार होता है। तो मतलब इसमें उत्तोलक के एक सिरे पर क्या होता है आपका, आलम्ब। एक सिरे पर क्या होता है, आलम्ब होता है, और एक सिरे पर क्या होता है आपका, दूसरे सिरे पर क्या होता है, ये भार होता है, और एक सिरे पर क्या होता है, आलम्ब, और बीच में क्या लगाया जाता है, बल। इसको कहा जाता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इनको क्या कहा जाता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जैसे तीर या धनुष, तीर धनुष, और चिमटा हो गया, जैसे चिमटा हो गया, चाकू हो गया, हल हो गया, किसान का जो हल होता है, हल भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ही आता है। फावड़ा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। किसके आते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर में आते हैं। कौन कौन से, चिमटा, चाकू, हल, फावड़ा, ये सारे क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है भारी सामान को ले आने और ले जाने के लिए। दूसरा होता है किसी ऊंची जगह पर चढ़ने या उतरने के लिए। तीसरा होता है ढलान पर किसी अपंग व्यक्ति को चढ़ाने या उतारने के लिए। और नेक्स्ट होती है ऊंचाई पर गाड़ी चढ़ाने के लिए नत समतल का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है उत्तोलक के जो दैनिक उपयोग हैं वो कौन कौन में किया जाता है, पार्क में बच्चों को खेलने के लिए, किसी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए, या फिर किसी ढक्कन को, कैन को ओपनर की मदद से किसके लिए, खोलने के लिए। कील का जो दैनिक उपयोग है वो कौन कौन से किए जाते हैं, दो चीज़ों या उस चीज़ को किसी भाग से अलग करने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए, या फिर शेविंग वगैरह बनाने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हो तो वहाँ पर क्या कहते हैं, कील का प्रयोग किया जाता है। पहिया और धुरी के जो प्रयोग हैं वो किस किस में किया जाता है, जैसे गाड़ियों के चक्के में हो गया, गाड़ी जो ट्रेन होती है ट्रेन के चक्कों में, किसी भारी सामान को उठाने के लिए, किसी वस्तु या भारी सामान को ले और ले जाने के लिए, ट्रैवल बैग में, व्हील चेयर में हम किसका, पहिया और धुरी का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है चरखी। चरखी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किसी भारी सामान को उठाने के लिए, कुएं से पानी निकालने में, लिफ्ट में, फिशिंग रॉड की मदद से
मछली को पकड़ने में, किसी रंगमंच या फिर थिएटर के पर्दे उठाने या गिराने में चरखी का प्रयोग किया जाता है। पैंच के प्रयोग कहाँ किए थे? किसी दो वस्तुओं को एक साथ जोड़ने के लिए, किसी चीज़ में छेद करने के लिए या फिर किसी चीज़ को टाँकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पैंच का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है सरल मशीन के कुछ गुण। सरल मशीन के गुण क्या होते हैं कि ये लगे बल को बढ़ा देता है और लगे बल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है, और लगे बल की दिशा को भी बदला जा सकता है। थोड़े बल प्रयोग से ज़्यादा काम जो है किया जा सकता है। ये सरल मशीन के गुण होते हैं। गुण हैं तो इनके दोष भी हैं। तो दोष कौन कौन से होते हैं? कि जल्दी से गर्म हो जाते हैं, ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जल्दी से घिस जाते हैं, और जंग लगने की समस्या रहती है इनमें, और बार बार मरम्मत की क्या पड़ती रहती है? ज़रूरत जो है इसमें हमको पड़ती रहती है। चलिए अब पढ़ते हैं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जो इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 2015, 2018, 2021 लगातार 3 सालों में बैक टू बैक पूछा गया है। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं? बोतल खोलने वाला यंत्र हो गया जैसे। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते कौन से हैं? ऐसे उत्तोलक जिनमें बाहर क्या होता है? जिनके बीच में बाहर और एक ओर क्या होता है? बल, और दूसरी ओर क्या होता है? आलम्ब, और बाहर क्या होता है? बीच में होता है। दूसरा था सरोता में आलम्ब होता है। सरोता में जो आलम्ब है, ये उदाहरण किसका है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और आलम्ब कहाँ होता है? बीच में होता है। आलम्ब कहाँ होता है? सॉरी, किनारे पर होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड था, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का कोई उदाहरण दीजिए। तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं वो कौन से होते हैं? कि ऐसे उत्तोलक जिनके एक सिरे पर आलम्ब और दूसरे सिरे पर क्या होता है? भार होता है, और बीच में क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जैसे चिमटा, चाकू, हल, फावड़ा, ये सभी। 2017 में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पूछा गया 1 नंबर का, कि सोलर सेल में मुख्य ऊर्जा रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये मतलब ये तो आपका ऊर्जा वाला, जैसे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है वो क्या होती है? आपकी ट्रॉली। क्या होता है वह? मतलब जिसमें मध्य भार किसमें होता है? ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं जिनमें क्या होता है? भार जो होता है मध्य में होता है। तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। वो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा सारा चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको देखिए जीमेल यहाँ पे दिया हुआ है, जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो क्लासेस के PDF हैं, नोट्स के, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पर हो जाइए। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जीमेल करके भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास। फिजिक्स जो है हमारी आज कंप्लीट हो गई। अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो चलेगा बायोलॉजी का। किसका चलेगा? बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 5 जो है वो बायोलॉजी का है, तो अब से बायोलॉजी जो है स्टार्ट होगी। चलिए।